स्क्रीन पे दिख रहा है 3D5 के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या है, और आयरन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या है। आइए आज देखते हैं हम कि क्वांटम संख्या क्या है या फिर क्वांटम नंबर क्या है। सबसे पहले क्वांटम नंबर केमिस्ट्री का टॉपिक है। क्वांटम नंबर जैसे कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट है। तो क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? क्वांटम नंबर की जरूरत इसलिए पड़ी, किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में देखने के लिए कि किस ग्रुप में है या फिर किस ब्लॉक में है, उसे चेक करने के लिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए, पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ी। किसी भी एलिमेंट को यदि पीरियोडिक टेबल में देखना है कि कहाँ पर है, तो क्या कीजिए, उसके चारों क्वांटम नंबर निकाल लीजिए और पता चल जाएगा किस ब्लॉक में है और किस ग्रुप में है। तो इस प्रकार से इस क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ी। तो ये चार क्वांटम नंबर हैं। जो क्वांटम नंबर हैं वो चार है। सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे एन से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे एन से डिटरमाइन किया जाता है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला है, ये चार क्वांटम नंबर है। और दूसरा है एल एल क्वांटम नंबर, जिसे अजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्वांटम नंबर कहा जाता है, इसे एल से डिटरमाइन किया जाता है। और जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो एम है। एम जिसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिटरमाइन किया जाता है। और चौथा है एस या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट किया जाता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। अब देखिए इन सब की वैल्यू क्या है। जैसे एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है और न ही निगेटिव होती है। इसकी वैल्यू जो होती है 1, 2, 3, 4 या फिर क्या होती है इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी और ना ही कभी भी निगेटिव में होगी। ये किसको बताता है? सब ये सेल को दर्शाता है। सेल को के एल एम एन इनफाइनाइट। जो एन है वो सेल को डिफाइन करता है। देखिए एल किसको डिफाइन करता है? एल की वैल्यू ये सब सेल को डिफाइन करता है। सब सेल, सब सेल एस पी डी एफ, इसकी जो वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। आप इसे अभी यहाँ सीख लेंगे तो इसको निकालने में क्या होगी? आसानी होगी। बिना इसको सीखे इसे निकालना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो ये क्या करता है? ये सब सेल को डिफाइन करता है। और जो इसकी वैल्यू होती है एस की 0, पी की 1 होती है और डी की 2 और एफ की 3 होती है। अगला जो है एम, एम की वैल्यू एल पे डिपेंड करती है। -L से लेकर जीरो सहित जीरो सहित +L तक होती है। अब इसे आप समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। एम की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एल पर डिपेंड करती है। एस ये क्या डिफाइन करता है? ये सब सेल ये क्या करता है? ऑर्बिटल को डिफाइन करता है।
ऑर्बिटल ऐसे जो बने होते हैं, ये क्या करता है, जैसे एस में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा, पी में 3 ऑर्बिटल बनेंगे, और डी में 5 ऑर्बिटल बनेंगे, और एफ में 7 ऑर्बिटल बनेंगे। तो ऑर्बिटल कौन डिनोट करता है, एम डिनोट करता है। और एस की जो वैल्यू होती है, एस की वैल्यू साइन क्या होता है, स्पिन अप, स्पिन अप या फिर स्पिन डाउन, या तो ऐसे रहेगा या फिर ये कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को बताता है। स्पिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को बताता है, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को बताता है। तो ये हमारी क्या है, चारों क्वांटम नंबर है जो किसी भी एलिमेंट को मेंडलीव की आवर्त सारणी में बताते हैं कि यह एलिमेंट किस ग्रुप में या फिर किस ब्लॉक में उपस्थित या फिर प्रेजेंट है। आइए देखते हैं अब इन क्वेश्चनों को कि कैसे सॉल्व किया जाए। ये हमारे क्या है, एन की वैल्यू है। यहीं पर क्या करना है, इन चारों क्वांटम संख्या को निकालने के लिए हम इन चारों की वैल्यू को रखकर अच्छे से क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 3D5 के लिए, ठीक है, 3D5 के लिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। 3D5 के लिए एन क्या है, एन का मान 3 है। ये किसका मान है, एन का मान है, ठीक है। एन का मान क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। और जो एल का मान, एल की वैल्यू है ये डी। देखिए किस में गया है एलिमेंट, डी ब्लॉक में गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी की वैल्यू रखेंगे। डी की वैल्यू क्या है, 2 है। अब कह रहा है जो एम की वैल्यू होती है -L से +L तक होती है। अब हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू को, एम की वैल्यू क्या करेंगे, ये ऑर्बिटल को हमने बताया था क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो डी में कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। अब यहां से हम उठाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 है। तो हम क्या करेंगे, -2 से, -2 के बाद -1 0 1 2। हमने क्या बताया, जो एल की वैल्यू किस पे, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू एल पर निर्भर रहती है, डिपेंड रहती है। तो एल की वैल्यू 0 मतलब 2 है। तो 2 से हम क्या करेंगे, हमने बताया कि -L से 0 सहित +L तक होती है। अब देखिए एस की वैल्यू, एस की वैल्यू अब हमें देखना है, इसमें कह रहा है 5, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कह रहा है 3D5 के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या है। अब देखिए ये जो है, हमने बताया जब स्पिन होगा इसका माइनस, यदि क्या कहते हैं ये स्पिन अप है तो इसका मान किस में आएगा, +12 में आएगा। और यदि क्या कहते हैं स्पिन डाउन है तो इसका, इसकी जो वैल्यू आएगी -12 में आएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हमको, 5 इलेक्ट्रॉन क्या करने थे, इसमें फिल करने थे, सॉरी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्या करने थे, फिल करने थे। तो हमने क्या देखा कि जो पांचवा इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन है, स्पिन अप है। तो हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू किसमें आ जाएगी, +12 में आ जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कई एग्जाम्पल आपको बताएंगे, किंतु अभी इसको सीख लीजिए, बाद में इसी तरीके के कई और एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा वाला क्या कहता है। यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया था, लेकिन हमें क्या करना है, अब ये भी पता करना है कि Fe का जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा
हम क्वांटम नंबर नहीं निकाल सकते हैं। इसका तो आसान इसलिए था क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं था। सिर्फ यहाँ पर क्या करना था, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू रखकर सॉल्व कर देना था। तो यहाँ पर क्या है, अब ऐसे ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 26 होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और क्या होता है 3d6। काउंट कर लीजिए कि 26 है कि नहीं है। ठीक है, तो कितना है ये क्या है, 26 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अंतिम को देखना है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, उसी के अनुसार हमें क्या करना है, चारों क्वांटम नंबर निकालना है। अब हमको इससे मतलब है, यहाँ पर क्या है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको इससे मतलब है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू जैसे यही होती है 3 रख देंगे। अब देखेंगे कि एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, डी, डी में देखिए क्या है 2 है। अब वैसे एम की वैल्यू क्या करेंगे, जैसे यहाँ रखे थे वैसे यहाँ पर रख देंगे। 5 बनते हैं, 5 बना देंगे। अब कितने इसमें, कितने हैं, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब 5 तो हो गए, अब 6 वाला यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखिए एल की वैल्यू क्या है और इस पे रख दीजिए -2, -1, 0, 1, 2। देखिए एस की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पांचवा जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, स्पिन अप था, किंतु यहाँ पर जो छठवां इलेक्ट्रॉन है, 5 तो यहाँ तक हो गए और छठवां इलेक्ट्रॉन इसमें ये वाला है, तो यहाँ पर किस में आ गया, माइनस में आ गया, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, छठवां इलेक्ट्रॉन है, वो ए वाला है। तो इसीलिए इसकी जो एस का वैल्यू है, इसकी वैल्यू है वो -12 में आएगी। देखिए सेम चीजें हैं, किंतु क्या है, इसका मान क्या होता है, चेंज रहता है। इसीलिए पाउली ने कहा था, पाउली के नियम को आप पढ़िए, उन्होंने बताया था कि चारों क्वांटम नंबर की संख्याएं कभी भी किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती हैं। अर्थात किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। यदि 3 के हो गए, एन एल एम के हो भी जाएंगे, तो एम की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या करेगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इसका एक एलिमेंट के लिए प्लस में वैल्यू आती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में वैल्यू आती है। तो आपने क्या देखा, चारों क्वांटम नंबर देखा, और क्या कहते हैं, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वांटम नंबर को निकालना सीख सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, इसी से रिलेटेड क्वांटम नंबर बहुत सारे निकालना सिखाएंगे। थैंक यू क्लास।